मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने नौगांव में वरिष्ठ जनों को आवश्यक सामग्री वितरित की। अंतर पीढ़ीगत संबंधों के उत्सव की थीम पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नौगांव भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश शासन के सहयोग से अंतर पीढ़ीगत संबंधों के उत्सव की थीम पर उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नौगांव में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार रहे। अवसर पर विधायक पाठक, डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी उप संचालक सामाजिक न्याय विभाग छतरपुर कौशल सिंह, जनपद सीईओ प्रभास राज घनघोरिया सहित भारत सरकार एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति रही। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने समाज में बढ़ती जनरेशन गैप पर चिंता व्यक्त करते हुए संयुक्त परिवार की महत्ता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि पीढ़ियों के बीच संवाद और सहयोग से सामाजिक समरसता सुदृढ़ होती है। कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत चयनित 6 वरिष्ठ नागरिकों को व्हील चेयर, छड़ी सहित आवश्यक सहायक उपकरण वितरित किए गए। विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं तथा पदयात्रा के माध्यम से संयुक्त परिवार और सामाजिक एकता का संदेश दिया गया। प्रदेश टाइम न्यूज के लिए डी.के. कुशवाहा के साथ अमन सोनी, नौगांव। किस गांव से आए हैं? बेला से। आपके नाती नाता आए हैं? पढ़ने गए हैं। तो साथ में रहते हैं कि अलग अलग रहते हैं? सब साथ में रहते हैं। आपके नाती नाता आपकी चिंता करते हैं? चलिए, बहुत अच्छी बात कही। कितनी अच्छी बात कही जगदीश जी ने कि नाती नाता जो है ना चिंता नहीं करेंगे। यही जो है ना, ये चीज जो है ना खत्म होती जा रही है। लेकिन जिन परिवारों में नाती नातों के साथ में इतना मधुरता का, आत्मीयता का भाव जहाँ रहता है, वो परिवार स्वर्ग से कम नहीं होता। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद माता जी को दीजिए। कहाँ से आई आप? मानपुरा से। आपके घर में कितने बच्चे हैं? एक लड़की है, शादीशुदा है। हाँ। बेटा नहीं है तो नाती नाते छुट्टियों में आते हैं? आते हैं तो घर में बड़ी चहल पहल हो जाती होगी। जब बताते हैं कि स्कूल में कैसे रहते हैं, वहाँ पर पड़ोस के बच्चों के साथ में कैसे रहते हैं, तो अच्छा लगता है। जब वो आते हैं तो, जब जाते हैं तो दुख होता होगा, बहुत दुख होता होगा। चलिए माता जी, आप मेंबर भी हैं पंचायत में? चलिए, बहुत अच्छा। अंतर्गत पीढ़ी कार्यक्रम के अंतर्गत जो आपकी योजना है, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा अंतर्गत पीढ़ीगत संबंधों के उत्सव के आयोजन के रूप में राज्य सरकारों के साथ में पूरे देश में जो गैप बढ़ रहा है, एकल परिवार की तरफ समाज बढ़ रहा है, उसमें बच्चे माँ बाप के प्यार से तो वंचित हो ही रहे हैं, दादा दादी के स्नेह की छत्र छाया से भी दूर हो रहे हैं। और उसके कारण से समाज में बहुत सारी विकृतियां देखने में आ रही हैं। ये एकल परिवार का सोच पश्चिमी सभ्यता की देन है। हमारे यहाँ तो सामूहिक परिवारों के सनातन काल से ही परंपरा रही है। सारा परिवार एक साथ रहता था, परिवार में एक चूल्हा जलता था। लेकिन जब बेटे की नौकरी लग जाती तो बेटा अपनी बहू को लेकर अलग हो जाता है, तो बच्चे को तो ना संरक्षण मिल पाता है, ना सुरक्षा मिल पाती है। दादा दादी के स्नेह से भी वो वंचित हो जाता है। और हमारे बुजुर्ग जन जब बच्चे अलग हो जाते हैं, अकेलेपन का शिकार हो रहे हैं, डिमेंशिया का शिकार हो रहे हैं, कई तरह की दुर्घटना उनके साथ में घटित होती है। उनको इससे उबारने के लिए वो गरिमा के साथ में, सम्मान के साथ अपना जीवन जी सकें, अंतर पीढ़ीगत संबंधों को फिर से बढ़ाने की दिशा में समाज को प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। ये काम केवल अकेले केंद्र सरकार या राज्य सरकार के तहत से संभव नहीं होगा। इसमें
समाज की भी सहभागिता जुड़ना बहुत आवश्यक है। सामाजिक संगठनों का, आध्यात्मिक संगठनों का भी इसमें सहभागिता जुड़ना आवश्यक है। और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने ब्रह्म कुमारी संस्थान के साथ में एक एमओयू करके इसकी पहल की है। उन्होंने कहा कि उनकी देश भर में जहां जहां शाखाएं हैं वहां पर कार्यक्रमों के माध्यम से बुजुर्गों के प्रति समाज में सम्मान का भाव जगे। तो एक अच्छी शुरुआत हुई है। इसको बाकी और संगठनों के साथ में आने वाले समय में एमओयू करके और राज्य सरकारों के साथ निचले स्तर पर इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करके समाज में बढ़ते हुए इस गैप को बढ़ने से रोकना, गैप फिलिंग का काम करना, बुजुर्गों को सम्मान देना, सुरक्षा का भाव देना, ताकि वो गरिमा के साथ अपना जीवन जी सके। उसी श्रृंखला में आज नौगांव की इस पावन धरती पर जो संस्कृति की, गरिमा की, सम्मानों का भाव रखने वाली जो हमारी धरती है, उस धरती पर आज का इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में हमारे नगर के साथ आसपास के ग्रामीण हमारे दादा दादियों ने इसमें भाग लिया, अपने नाती पोते को लेकर आए। यही इस कार्यक्रम की पीछे सोच है। इस बार फिर वो नंबर बताएंगे जो आपने बुजुर्गों के लिए आपने बिल्कुल सही कहा। इसके लिए एक राष्ट्रीय एल्डर लाइन प्रारंभ की गई है 14567। इस हेल्पलाइन का उपयोग करके बुजुर्ग जन अपने लिए संकट के समय इसका उपयोग कर सकते हैं। मंत्री जी, पीढ़ी दर पीढ़ी कार्यक्रम में यहाँ पे क्षेत्रीय विधायक की मौजूदगी नहीं, जहाँ संबंधों को लेकर कार्यक्रम किया गया, क्या कारण है? क्या विधायक जी को बुलाया गया? ये सरकार का कार्यक्रम है, व्यक्तिगत कार्यक्रम नहीं है। वो सरकारी कार्यक्रमों में तो सभी ने जो है ना, सबके दरवाजे खुले रहते हैं। प्रस्ताव मंच तक नहीं आ सके, क्या कारण है? मंच पर किसी का कोई नाम नहीं था। मैं ये कार्यक्रम शासकीय कार्यक्रम है। उस शासकीय कार्यक्रमों की जो गणना होते हैं, उस जो राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं तो मंच छोड़े पड़ जाते हैं, स्थान कम पड़ जाता है। ये कार्यक्रम राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। ये कार्यक्रम पूरी तरह से के साक्षी बन रहे सभी जनप्रतिनिधि और वृद्धजन और छोटे प्यारे बच्चे। आज के कार्यक्रम की मुख्य सोच आप सभी लोगों को स्पष्ट हो गई होगी। माननीय मंत्री जी का जो विजन है वो बड़ा स्पष्ट है। मानव सभ्यता के विकास क्रम के दौर में जब पारिवारिक स्थिति की शुरुआत हुई थी, तो आप सभी लोग जानते हैं पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, लेकिन अब विकास क्रम में मनुष्य जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, तो वो संयुक्त परिवार की व्यवस्था एकल परिवार में बदलते जा रही है। इस परिवर्तन से ये हो रहा है कि हमारे बच्चे और पीढ़ी में जो गैप आ रहा है, वो केवल पीढ़ी का गैप नहीं है, वो संस्कारों का भी गैप है और एक असुरक्षा का भी गैप है। आप सभी लोगों से केवल सार तत्व के रूप में मैं यही कहना चाहूँगा कि इस पीढ़ीगत संबंध को, इस विश्वास के भाव को और इस सुरक्षा के भाव को आप लोग बना करके रखेंगे। हमारा पुलिस विभाग निरंतर भारत सरकार, राज्य सरकार के अनेक कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए वैसे ही संवेदनशील तरीके से प्रतिबद्ध है और आगे भी आशा दिलाते हैं कि पुलिस की तरफ से वृद्धजनों के लिए कोई भी समस्या है तो हमारा पुलिस प्रशासन हमेशा खड़ा रहेगा। बाकी आप लोगों के लिए आज के कार्यक्रम का मुख्य सार्थक तो यही है कि अपने पीढ़ीगत संबंधों को बना के रखें, सुरक्षा का भाव बना करके रखें, विश्वास का भाव बना करके रखें। ये जो दादा और नाना नानी और ये जो बड़े बुजुर्गों का एक आशीर्वाद है और एक संस्कारों का एक प्रवाह है, ये एक वट वृक्ष की छाया की तरह है जो सुरक्षा का भाव देता है। इस संबंध को आप कभी टूटने ना दें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय एसडीओ साहब और माननीय मंत्री जी की ये भारत सरकार की और माननीय मंत्री जी की ये जो सोच है, अंतर पीढ़ीगत संबंधों का उत्सव, निश्चित ही ये माननीय मंत्री जी के मन में भी ये भावना आई होगी और सभी के मन में ये भावना है कि आज हमारा समाज कहाँ से कहाँ जा रहा है। जब बच्चा छोटा होता है, उसके माता पिता उसको बचपन से लेके उसकी पढ़ाई लिखाई, उसके शादी विवाह तक कितनी मेहनत परिश्रम करके उसको बड़ा करते हैं, और जब वो बच्चा अपने परिवार से अलग हो जाता है तो कभी उन बच्चों को सोचना चाहिए कि उनके माता पिता के मन पे क्या पीड़ा हुई होगी जब वो उनके सामने उनके परिवार को छोड़ के नई जगह जाता है। माता पिता अपने बच्चों के लिए भरण पोषण और अच्छी पालन पोषण परवरिश इसलिए करते हैं कि हम जब बुजुर्ग हो जाएंगे तो हमारे बच्चे और उनके बच्चे, मतलब उनके नाती पोते, उनकी सेवा खुशामद करेंगे और उनकी जब घर में चहक होगी तो उनके मन को क्या प्रसन्नता, जो प्रसन्नता होगी उसकी कल्पना करते हुए उनका वो भरण पोषण करते हैं, उन्हें अच्छे से अच्छी शिक्षा दीक्षा देते हैं, उन्हें अच्छे से अच्छी जगह पढ़ाई लिखाई कराते हैं, बढ़िया सर्विस दिलाते हैं या व्यवसाय दिलाते हैं।
इसी सोच को लेते हुए कि हमें ये बुढ़ापे में बहुत अच्छा सहारा बनेंगे और हमारा जो अंतिम समय होगा या जो हमारा 70 साल 60 साल के बाद का जो हमारा समय गुजरेगा, हमारे परिवार के बीच में, हमारे बच्चों के बीच में, हमारे नाती पोतों के साथ जो समय व्यतीत होगा, तो हमें हमारे पूरे जीवन को एक सफलता मिलेगी कि हमने जो अच्छा कार्य किया है, हमने बच्चों के साथ जो किया है, और वो आज हमारे साथ अंतिम समय में जब हम अस्वस्थ हो गए या हम चलने फिरने लायक नहीं है, जो हमें सहारा दिया जा रहा है हमारे बच्चे या नाती पोतों के द्वारा, वो खुशी, उन्हें जो खुशी होगी वो अकल्पनीय होगी। आप उसका किसी भी तरीके से उसका एक आकलन या अंदाज नहीं लगा सकते। मैं इस मंच के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि जो बच्चे वृद्धावस्था में अपने माता पिता की परवरिश नहीं करते हैं, उन्हें ये सोच लेना चाहिए, उन्हें ये समझना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो आपके बच्चे भी वो चीज़ देख रहे हैं, और आप जैसा अपने माता पिता के साथ करेंगे, स्वाभाविक है वही आपके बच्चे आपके साथ करेंगे। तो हमें अपना भी वृद्धावस्था देखते रहना चाहिए कि भाई ये समय हमारा भी आने वाला है। अगर आप अपने माता पिता के साथ जैसा करेंगे वो आपका बच्चे देखेंगे और वही सीख लेंगे बच्चे, वो आपके साथ प्रतिफल के रूप में आपको मिलेगा। और यही इस कार्यक्रम से सबसे बड़ी सीख है। धन्यवाद।